प्रधानमंत्री ने आज भारत में नए अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र का किया उद्घाटन। पीएम ने 6G विजन डॉक्यूमेंट भी किया लॉन्च। विश्व जल दिवस पर मुख्यमंत्री ने कहा, जल संरक्षण के लिए उचित व्यवस्थाओं का पालन करने का ले संकल्प। भिवानी में मैराथन का किया आयोजन। हरियाणा में आदर्श नगर एवं ग्राम योजना के तहत 2 करोड़ रुपए तक खर्च कर सकेंगे विधायक। बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की घोषणा। और आज से शुरू हुआ हिंदू नववर्ष। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन मंदिरों में की गई आरती। कुरुक्षेत्र में शक्ति पीठ श्री देवीकूप भद्रकाली मंदिर में उमड़े श्रद्धालु। नमस्कार, मैं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार यूनियन के क्षेत्रीय कार्यालय और भारत में नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया। विज्ञान भवन के मंच पर प्रधानमंत्री ने 6G विजन डॉक्यूमेंट को भी लॉन्च किया, जिसके साथ ही देश में अब 6G स्पीड को टेस्ट किया जाएगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने इंटरनेट क्रांति में दुनिया के सभी बड़े देशों को पीछे छोड़ दिया है। 5G शुरू होने के 6 महीने में ही हम 6G टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं। शहरों से ज्यादा गांव में इंटरनेट का इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत में हर महीने 800 करोड़ रुपए के UPI भुगतान होते हैं। 28 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए नागरिकों के खातों में भेजे हैं। पीएम ने कहा कि टेलीकॉम तकनीक सिर्फ ताकत दिखाने का नहीं, लोगों को सशक्त बनाने का मिशन है। इस दौरान केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कुछ साल पहले एक टेलीकॉम टावर के लिए परमिट में 220 दिन लगते थे, लेकिन अब ये सिर्फ 7 दिन में मिल रहे हैं। टेस्ट बेड को भी लॉन्च किया गया है। इस टेक्नोलॉजी से जुड़े हमारे विजन डॉक्यूमेंट को अनवील किया गया है। ये डिजिटल इंडिया को नई ऊर्जा देने के साथ ही साउथ एशिया के लिए, ग्लोबल साउथ के लिए नए समाधान, नए इनोवेशन लेकर आएगा। खासकर हमारे एकेडेमिया, हमारे इनोवेटर्स, स्टार्टअप्स, हमारी इंडस्ट्री के लिए इससे अनेक नए अवसर बनेंगे। फ्रेंड, आज जब भारत G20 की प्रेसिडेंसी कर रहा है, तो उसकी प्राथमिकताओं में रीजनल डिवाइड को कम करना भी है। आज विश्व जल दिवस है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज समस्त प्रदेशवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि हम इस महत्वपूर्ण दिन जल के संरक्षण व उसके उपयोग की उचित व्यवस्थाओं का पालन करने का संकल्प लेते हैं। मेरे हरियाणावासी बंधुओं, भाइयों बहनों, हम जानते हैं कि आज वर्ल्ड वाटर डे अर्थात विश्व जल दिवस, यह बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। हम इस दिन जल के संरक्षण की, जल के उपयोग की उचित व्यवस्थाओं का पालन करने के लिए संकल्प करते हैं। जल संसाधनों से जुड़े सभी प्रदेशजनों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आजादी का अमृत महोत्सव की श्रृंखला में भिवानी के सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा आज विश्व जल दिवस के उपलक्ष्य में एक मिनी मैराथन का आयोजन किया गया। इस दौरान मैराथन में भाग लेने वाले युवाओं ने आमजन से जल संरक्षण की अपील की। इस मौके पर सिंचाई विभाग के अधीक्षक अभियंता प्रदीप यादव व कार्यकारी अभियंता जितेंद्र सिंह ने कहा कि अत्यधिक दोहन के चलते भूजल लगातार नीचे जा रहा है।
विशेषकर दक्षिण हरियाणा का हिस्सा डार्क जोन में जा रहा है। इससे एक तरफ जहां पेयजल का संकट गहरा रहा है, वहीं दूसरी ओर सिंचाई की भी समस्या बन रही है। इस दौरान उन्होंने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि वे पानी का संरक्षण करें, जल संरक्षण के लिए अपने आसपास के लोगों में जागरूकता लाएं। साथ ही सिंचाई विभाग द्वारा युवाओं को सूक्ष्म सिंचाई विधि, टपका व फव्वारा सिंचाई का प्रयोग करने की जानकारी भी दी गई। जमीन के अंदर का जो हमारे पास पानी की स्रोत है, हम उसको कैसे बचाएं, और इसलिए हमने इसका किसानों को भी ये फायदा है कि वो इसको जल का, अगर जल नहीं होगा तो कल किसान कैसे अपना खेती की पैदावार करेगा। तो इसलिए हम हर एक गांव के अंदर ये प्रोग्राम बनाया गया कि जल की डिमांड कितनी है और जल की सप्लाई की हमारे पास क्या क्या स्रोत है। उस जल की डिमांड की और सप्लाई के स्रोत को हम बैलेंस करना चाहते हैं। यही हमारे इस भूजल योजना के अंदर है। इसलिए हमने जल सुरक्षा प्लान इसमें जो बनाए गए हैं हमारे करने के लिए। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का भी सपना रहा है और साथ में उन्होंने भी इस पर बहुत फोकस किया है कि जो नदियां हैं जिनमें बाढ़ आती है उनको भी दूसरी नदियों से जोड़ के बाढ़ का पानी जो नुकसान करता है उसको जहां पानी नहीं है उस इलाके में पहुंचाकर जहां सिंचाई की जरूरत है वहां वो पानी लेके जाना चाहिए। तो जो पानी है आज के समय में इसका इतना महत्व है कि इसको ना हम मतलब उत्पादन कर सकते हैं, इसका ना कहीं लैब में इसको कुछ और कर सकते हैं। ये जो हमारे स्रोत है नेचुरल, सिर्फ उन्हीं को हम यूटिलाइज करते हैं, तो जो कि हम बढ़ा नहीं सकते लेकिन उसको हम अच्छे से इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। राजकीय महाविद्यालय बरवाला में आज विश्व जल दिवस पर जल संरक्षण को लेकर रंगोली प्रतियोगिता करवाई। इस प्रतियोगिता में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग एवं जन व सहायक संगठन की जिला सलाहकार आरजू चौधरी ने बतौर मुख्य अतिथि भाग लिया। इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों को जागरूक करते हुए कहा कि जल संरक्षण के लिए सामूहिक प्रयास करने होंगे, तभी हम भविष्य में जल संकट से बच सकते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा बजट सत्र के दौरान सदन में घोषणा करते हुए कहा कि विधायक आदर्श ग्राम योजना के तहत अब विधायक 2 करोड़ रुपए की राशि गांवों के साथ साथ शहरों में भी खर्च कर सकेंगे। अब इस योजना को भी विधायक आदर्श नगर एवं ग्राम योजना कहा जाएगा। इस योजना के तहत विकास एवं पंचायत विभाग के निदेशक नोडल अधिकारी होंगे। उन्होंने कहा कि यदि कोई अधिकारी यूसी समय पर नहीं देता तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि हिसार जिला के गांव बालसमंद में बनने वाले कन्या महाविद्यालय का नाम स्वर्गीय चौधरी भजनलाल के नाम पर रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2021-22 में 4000 प्लेवे स्कूल खोलने की घोषणा के अलावा वर्ष 2023-24 में 4000 प्लेवे स्कूल खोले जाएंगे। ऐसी अर्बन लोकल बॉडीज में नगर निगम हो, कमेटियां हो या परिषद हो, इन सबका पहला विषय तो इनके फंड्स इनको जाए, निश्चित मात्रा में जाए, यानी 7% ऑफ एसओटीआर स्टेट ओन टैक्स रेवेन्यू का 7% फिक्स कर दिया, उसमें भी 55-45 की रेशो ये उनको जाए, 55 ग्रामीण में 45 शहरों में। इसके अलावा 2% हमने अपने पास बचा के रखा है कि जो कमी वाली ऐसी इकाइयां हैं, शहरी हैं चाहे ग्रामीण हैं, 2% हमारे पास वो डिस्क्रिप्शन रहेगा कि कौन सी इकाई को कब देना है। वहां के विकास में कमी आई, वहां डिमांड आ गई, जो आएगा वो डिपार्टमेंट मुख्यमंत्री साथ मिल करके जैसा कुछ फंड्स होते हैं वो फंड हमने रखा है। इसके अलावा 2% स्टाम्प ड्यूटी जो पहले केवल शहरों में होती थी, अब ग्रामीण क्षेत्र में बहुत महंगी जमीनें बिकने लग गई हैं, इंडस्ट्री बहुत पहुंच गई है, बहुत से नए नए प्रकल्प आ रहे हैं, तो उस जमीन का 2% का पैसा 1% पंचायतों को, आधा % जिला परिषद को, आधा % ब्लॉक पंचायत समितियों को, ये पैसा भी उनके पास जाएगा। सदन में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा सरकार पर कर्ज से संबंधित दिए गए आंकड़ों पर मुख्यमंत्री ने प्रतिक्रिया देते हुए 22 नवंबर 2022 से लेकर अब तक 5 बार उन्होंने अलग अलग कर्ज के आंकड़े दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य सरकार पंचायती राज संस्थाओं व नगर निकायों को स्वायत्त करने की ओर अग्रसर है। वे अपना बजट खुद बनाएंगे और स्वयं खर्च करेंगे। आज से नव संवत्सर और चैत्र नवरात्रि शुरू हुए हैं। पहले दिन मां दुर्गा के मंदिरों में शैलपुत्री स्वरूप की पूजा की जा रही है। भक्तजन इन दिनों माता के विभिन्न रूपों से सुख, संपत्ति और शांति की कामना करते हैं। चैत्र नवरात्रि का समापन 30 मार्च को होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को चैत्र नवरात्रि की शुभकामनाएं दी। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि नवरात्रि की आप सभी को अनंत शुभकामनाएं।
श्रद्धा और भक्ति का ये पावन पुनीत अवसर देशवासियों के जीवन को सुख संपदा और सौभाग्य से रोशन करे। जय माता दी। वहीं उन्होंने नववर्ष विक्रम संवत 2080 की देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये नव संवत्सर देशवासियों के लिए नए नए अवसर लेकर आए और हमारा भारतवर्ष उन्नति की नित नई ऊंचाइयां छुए, यही कामना है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी देश व प्रदेशवासियों को हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं दी। नववर्ष विक्रमी संवत 2080 चैत्र शुक्ल एकम का दिन है। इस नववर्ष के प्रारंभ पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुरुक्षेत्र में प्रदेश के एकमात्र शक्तिपीठ श्री देवी कूप भद्रकाली मंदिर में चैत्र नवरात्रि पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। भद्रकाली का दरबार फूलों और फलों से सजाया गया है। आज प्रथम नवरात्रि के अवसर पर श्रद्धालु दूर दूर से पूजा अर्चना करने के लिए भद्रकाली मंदिर पहुंचे। धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में ये शक्तिपीठ मां भद्रकाली के नाम से विख्यात है। मंदिर में घोड़े चढ़ाने की प्रथा महाभारत युद्ध के बाद से चली आ रही है, जो आज भी जारी है। मंदिर में पूजा अर्चना के लिए आए श्रद्धालुओं ने बताया कि ऐसी मान्यता है कि मंदिर में विराजित देवी कूप में मां का टखना गिरा था। इस कूप के पास स्थित वृक्ष पर धागा बांधकर श्रद्धालु मन्नत मांगते हैं और पूजा करते हैं। संवत 2080 का शुभारंभ है और प्रथम नवरात्र है। सभी भक्तों को प्रथम नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। मां भद्रकाली जी आपकी सभी मंगल मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज मां भद्रकाली शक्तिपीठ में प्रथम नवरात्र की जोर शोर से तैयारियां हैं और लोग भक्तों का लगातार तांता बंधा हुआ है मंदिर में और एमिल ग्रुप द्वारा मां भद्रकाली भवन का श्रृंगार फूल श्रृंगार किया गया है। मां भद्रकाली के सेवादार है, सभी सेवादार हैं, सबकी मनोकामना पूरी करती है मां, सबको खुशियां बांटती है मेरी मैया मां भद्रकाली। आज पहला नवरात्र है, हम दर्शन करने के लिए आए हैं, मां की पूजा करने के लिए। सेवा हर घर में ज्योत जगती है मां की और माता रानी जी की कृपा से बहुत अच्छे दर्शन हुए जी। माता रानी की कृपा से सुख शांति है घर में। सभी माता रानी सबके ऊपर अपना ऐसे आशीर्वाद बनाए रखे और बहुत अच्छे दर्शन हुए जी, दिल खुश हो गया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सहित उत्तर भारत के हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में मंगलवार रात 10:20 पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। इससे भारत में किसी तरह के जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान के हिंदुकुश क्षेत्र में जमीन से करीब 185 किलोमीटर नीचे था। 2 से 3 बार भूकंप के झटके महसूस होने के बाद लोग रात में घरों से बाहर निकल आए। डीडी न्यूज पर हर महीने के आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करोड़ों लोगों से सीधे जुड़ते हैं। 3 अक्टूबर 2014 को पहली बार पीएम ने जनता से मन की बात साझा की थी। अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ ही ये सिलसिला जारी रहेगा। हम आपको दिखा रहे हैं कुछ चुनिंदा अंश। 27 दिसंबर 2015 को प्रधानमंत्री ने नौजवानों को स्टार्टअप शुरू करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2016 में 442 स्टार्टअप के मुकाबले मौजूदा समय में ये संख्या 80,000 आंकड़े को पार कर गई है। देश के अर्थचारे और रोजगार के सृजन में अहम भूमिका निभाने वाले स्टार्टअप के पीछे एक मजबूत रणनीति काम कर रही है। स्टार्टअप के संबंध में हमारे यहाँ एक सोच बंदी बंदाई बन गई है। जैसे डिजिटल वर्ल्ड हो या आईटी प्रोफेशन हो, ये स्टार्टअप उन्हीं के लिए जी नहीं, हमें तो उसको भारत की आवश्यकताओं के अनुसार बदलाव लाना है। गरीब व्यक्ति कहीं मजदूरी करता है, उसको शारीरिक श्रम पड़ता है, लेकिन कोई नौजवान इनोवेशन के द्वारा एक ऐसी चीज बना दे कि गरीब को मजदूरी में थोड़ी सुविधा हो जाए, मैं इसको भी स्टार्टअप मानता हूँ। अब खबरें फटाफट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने औपचारिक रूप से किया राष्ट्रपति निलयम का उद्घाटन। हैदराबाद स्थित राष्ट्रपति निलयम आज से जनता के लिए खुला।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वर्चुअली जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में मां शारदा देवी मंदिर का किया उद्घाटन। कहा, मंदिर को लोगों के लिए खोला जाना नए युग की शुरुआत। खेल मंत्रालय के मिशन ओलंपिक सेल ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा के तुर्की के ग्लोरिया स्पोर्ट्स एरिना में प्रशिक्षण के प्रस्ताव को दी मंजूरी। और हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड 3 अप्रैल से शुरू करेगा 10वीं और 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन। 28 मार्च को समाप्त हो रही हैं परीक्षाएं। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।